बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव के किनारे एक विशाल और घना जंगल था। इस जंगल का नाम था जादुई जंगल। गांव के लोग कहते थे कि इस जंगल में एक अनोखा रहस्य छिपा हुआ है, लेकिन जो भी उस रहस्य को जानने की कोशिश करता, वह कभी लौट कर नहीं आता। गांव के एक कोने में एक नन्हा लड़का रहता था, जिसका नाम था रोहन। रोहन की आंखों में हमेशा एक चमक रहती थी। उसे नई नई जगहों पर जाने और अनदेखे रहस्यों को जानने का शौक था। एक दिन रोहन ने ठान लिया कि वह इस जादुई जंगल का रहस्य जानकर रहेगा। सूरज ढलते ही रोहन ने अपने छोटे से थैले में कुछ जरूरी सामान रखा और जंगल की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह जंगल के भीतर पहुंचा, उसने महसूस किया कि यह कोई साधारण जंगल नहीं है। पेड़ इतने ऊंचे थे कि उनकी चोटी को देख पाना भी मुश्किल था। हर पेड़ का तना चांदी के जैसा चमक रहा था और हवा में एक मीठी सी सुगंध फैली हुई थी। चलते चलते रोहन को एक बूढ़ा आदमी मिला, जो एक विशालकाय पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। बूढ़े ने रोहन को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, का रहस्य जानने आए हो बेटा? हाँ बाबा, मैं इस जंगल का रहस्य जानना चाहता हूँ। तुम्हें इस जंगल का रहस्य जानने के लिए 3 चुनौतियों का सामना करना होगा। अगर तुम उन चुनौतियों को पार कर लोगे, तो ही तुम इस जंगल का रहस्य जान पाओगे। कौन कौन सी चुनौतियां हैं बाबा? पहली चुनौती है सच्चाई की परीक्षा। इस जंगल में एक जादुई झील है, जो सच्चाई और झूठ को अलग कर सकती है। तुम्हें उस झील तक पहुंचना होगा और झील के किनारे खड़े होकर अपने दिल की सच्चाई को स्वीकारना होगा। रोहन ने साहस दिखाया और झील की ओर चल पड़ा। रास्ता कठिन था, लेकिन रोहन ने हार नहीं मानी। आखिरकार वह जादुई झील के पास पहुंच गया। झील के पानी में चांद की रोशनी की तरह चमक रही थी। रोहन ने अपनी आंखें बंद की और अपने दिल की सच्चाई को स्वीकार किया। अचानक झील का पानी और भी अधिक चमकने लगा और एक उज्जवल किरण ने रोहन को चारों ओर से घेर लिया। रोहन ने महसूस किया कि उसने पहली चुनौती को पार कर लिया है। जैसे ही रोहन ने झील से वापस लौटने का सोचा, उसे एक पगडंडी दिखाई दी, जो जंगल के और गहरे हिस्से की ओर जा रही थी। वह पगडंडी पर चलने लगा और उसे महसूस हुआ कि किसी की निगाहें उस पर टिकी हुई हैं। आगे बढ़ते हुए उसे एक विशाल वृक्ष मिला, जिसके तने पर एक पुराना और रहस्यमयी ताला लटका हुआ था। उस ताले को खोलने के लिए कोई कुंजी नहीं थी, बल्कि उसे खुद अपने बुद्धिमानी से ताला खोलने का तरीका खोजना था। उस दरबार के बीचों बीच एक सिंहासन था, जिस पर एक अनोखा और अद्भुत क्रिस्टल रखा हुआ था। उस क्रिस्टल में एक जादुई शक्ति थी, जो किसी भी इच्छा को पूरा कर सकती थी। रोहन ने क्रिस्टल को उठाया और उसने महसूस किया कि यह उसकी तीसरी और अंतिम चुनौती है। उसे तय करना था कि वह किस इच्छा को पूरा करवाना चाहता है। रोहन ने कुछ पल सोचा और फिर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके दिल में एक सच्ची इच्छा थी। वह चाहता था कि इस जादुई जंगल का रहस्य हमेशा के लिए सभी के लिए खुला रहे, ताकि कोई भी इसे खोज सके और इस अद्भुत दुनिया का हिस्सा बन सके। जैसे ही उसने अपनी यह इच्छा व्यक्त की, क्रिस्टल ने एक उज्जवल रोशनी छोड़ी और जंगल के हर कोने में यह रोशनी फैल गई। अचानक जंगल के पेड़, फूल और जानवर सभी जीवित हो उठे और चारों ओर खुशियों की लहर दौड़ गई। जंगल का रहस्य अब सभी के लिए खुल गया था और वह बूढ़ा आदमी, जो दरअसल इस जादुई जंगल का रक्षक था, सामने आ गया। उसने रोहन की सराहना की और उसे बताया कि उसकी सच्चाई और दयालुता ने इस जंगल को हमेशा के लिए बदल दिया है। रोहन ने अपने गांव लौटने का फैसला किया, लेकिन अब वह अकेला नहीं था। उसके साथ जादुई जंगल के सभी प्राणी थे, जो अब उसके सबसे अच्छे मित्र बन गए थे। गांव में लौटने पर सभी ने रोहन का स्वागत किया और वह जादुई जंगल का नायक बन गया। इस तरह रोहन ने न केवल जंगल का रहस्य खोजा, बल्कि अपनी सच्चाई और बुद्धिमानी से सभी के लिए खुशी और आनंद की नई दुनिया बनाई।